स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपके सामने फिर सरिता शर्मा लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 6 ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट का, टीएस ग्रोवाल का। 5 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आज हम कर रहे हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में हम बैड डेट्स का आज बहुत अच्छा एक एडजस्टमेंट समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट को पढ़कर एडजस्टमेंट फील करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक समझ ही गए होंगे कि मैं सबसे पहले एडजस्टमेंट करती हूँ, उसके बाद फिर टर्म्स को हम पढ़कर यहाँ पे फील कर देते हैं ताकि क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो। तो सबसे पहले पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2022 वाज वैल्यू 2,30,000। ये क्लोजिंग स्टॉक है और क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह आता है बेटा? 2 जगह, एक ट्रेडिंग में और एक बैलेंस शीट में। तो हम ट्रेडिंग में लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000 और जस्ट ऐसे कैसे हम यहां पर भी लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,30,000। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जो हम आज नया है सीखेंगे, राइट ऑफ फर्दर 1,800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया होता है उसको हम बोलते हैं न्यू बैड डेट्स एंड न्यू प्रोविजन। तो जो भी डेटर से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है वो 1 by 1 माइनस होगा। पहले हम डेटर लिखेंगे कि क्वेश्चन में डेटर्स कितने के हैं। 62,800 के डेटर्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं क्लास 3rd, और उसमें से न्यू बैड डेट्स कितना हुआ बेटा? 1,800। तो पहले मैं 62,800 में से 1,800 माइनस करती हूँ तो ये आएगा मेरा 61,000। फिर लेस न्यू प्रोविजन ऑन डेटर, वो कितना बन रहा है हमारा? 5%। तो 61,000 तो 3,000 और 1,000 का 3,050 करेक्ट है। 6100 और 6100 का मैंने आधा कर दिया। हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। 0 10 में से 5 गया 5, 9 यहाँ पर आया 9, यहाँ पर आएंगे हमारे 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पे 5, 57,950। ओके, ये हमारे डेटर में से क्या हुआ है? माइनस। अब जो भी यहाँ माइनस हुआ है ये न्यू है और इसे ऐसा का ऐसा हम P&L में ओल्ड बैड डेट्स में प्लस करके लिखेंगे। ये दोनों डेबिट में आएंगे P&L में, लेकिन क्वेश्चन में जो बैड डेट्स दिया है हम उसे ओल्ड बैड डेट्स बोलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखो बेटा, ओल्ड बैड डेट्स दिया है क्या? लास्ट इधर देखिए 5,500। कितना बैड डेट्स हमारा हो चुका है, इतना और हो रहा है। एड न्यू बैड डेट्स 1,800, दोनों प्लस हुए। फिर एड न्यू प्रोविजन कितना बेटा? 3,050 और हम इसमें ऐड कर देंगे तो 0 5 3 और 7 और 3 10। हम यहाँ पर ओल्ड, जैसा कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविजन, और उसमें से ओल्ड प्रोविजन या ओल्ड बैड डेट्स रिजर्व जो क्वेश्चन में दिया होता है उसको माइनस करते हैं। बुक में भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग
एग्जाम के टाइम पर आते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि पहले आप बेड डेट्स लिख दो, जो आपने वहां माइनस किया है वो यहाँ लिख दो, और ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड बैड डेट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसे माइनस ना करते हुए हम उसे क्रेडिट साइड लिख दें तो भी सही होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला है बेटा? ओल्ड, जो कहां दिया होता है? ट्रायल बैलेंस में। ओल्ड प्रोविजन कितना दिया है? 9000। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप डेटर्स लिखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो दिया है 1800 न्यू बैड डेट्स वो माइनस करना, फिर 5% प्रोविजन बनाना है तो 5% और बन गया सॉरी और ये 1800 और 3050 जो यहाँ माइनस किया है मैंने, ये क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है उसमें वो दोनों ऐड करके आप लिख दीजिएगा। और ट्रायल बैलेंस में जो ऑलरेडी पहले से दे रखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो ऐसा का ऐसा आप क्रेडिट साइड पे लिख दीजिएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट सभी को अच्छे से आता है। मशीन पे 10% डेप्थ लगाना है, ये तो हम बार बार कर रहे हैं। मशीनरी कितने की है मशीन की बेटा? 93,400। 10% डेप्थ लगेगा, 10% डेप्थ 9340 माइनस करेंगे 0, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0, 12 में से सॉरी ये 13 में से 9 गया 4 और यहाँ आ गए आपके 8, 84,060। ओके, और ये डेप भी हमारा यहाँ आ जाएगा टू डेप ऑन मशीनरी। जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो कितनी जगह जाते हैं? 2। अगर ट्रेडिंग पीएनएल में एडजस्टमेंट हुआ है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। और यदि बैलेंस शीट में कोई एडजस्टमेंट हुआ है तो कहां जाएगा? ट्रेडिंग पीएनएल में। प्लस होता है एडजस्टमेंट तो हम सेम साइड लिखते हैं। यदि कोई चीज बैलेंस शीट में एसेट्स में जो भी माइनस होता है वो सब हमारा लॉस होता है, वो सारा का सारा पीएनएल में डेबिट साइड आता है। 9340। और एक और एडजस्टमेंट चाहे प्रोवाइड 7000 एज आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था, हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। यहां ऑलरेडी गिवन है कि लोन पर 7000 आउटस्टैंडिंग है। तो पहले लोन कितने का है? लोन का अमाउंट है हमारा 78,800 और हम उसमें 7,000 और प्लस कर देंगे 0 0 8 7 और 7 14 15 और ये 8 85,800। ओके, और वही इंटरेस्ट यहां भी आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बेटा? 7,000। देखो हमने सारे एडजस्टमेंट लिख दिए हैं। लोन पे आउटस्टैंडिंग है, यहाँ प्लस हुआ, सेम साइड पीएनएल में आया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट पे लोन देना है, लोन पे इंटरेस्ट देना है, हमारा खर्चा है, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है आपको पता है, जल्दी से हमें सारे एडजस्टमेंट पढ़ने हैं और फर्स्ट फिलअप करना है। पहले कैपिटल सबसे ऊपर लिखेंगे हम 2,45,000। ड्रॉइंग माइनस होगी, लेस ड्रॉइंग 20,000। ब्रैकेट लगाया है मतलब माइनस होगा। जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल में आते हैं टू जनरल एक्सपेंसेस 47,400।
बिल्डिंग हमारी एसेट है, 1,10,000। मशीनरी मैं लिख चुकी हूं। स्टॉक ओपनिंग ट्रेडिंग में आएगा, 1,62,000। इंश्योरेंस P&L, वेजेस ट्रेडिंग, डेटर्स हम लोग लिख चुके, क्रेडिटर्स लायबिलिटी, जिन्हें हमें पे करना होता है वो हमारी लायबिलिटी होती है। बैड डेट्स हम लोग लिख चुके, लोन लिख चुके, सेल्स, $6,53,600 रिटर्न नहीं है बेटा। परचेस डेबिट में 4,70,000। अगर रिटर्न आउटवर्ड होता तो परचेस रिटर्न परचेस में से लेस करते, रिटर्न इनवर्ड होता तो सेल्स में से माइनस करते, नहीं है तो हमने बाहर लिख दिया। मोटर कार हमारी असेट होगी। प्रोविजन क्वेश्चन में दिया हुआ है ओल्ड, क्रेडिट साइड लिखेंगे P&L में। कमीशन क्रेडिट दिया है, उसके आगे देखो मतलब वो हमारी इनकम है, हमें कमीशन मिला है कितना, 13,200। कार एक्सपेंसेस देखो, कार रिकरिंग खर्चा नहीं है, कार नॉन रिकरिंग है। कार आप जीवन में कितनी बार खरीदोगे, अपने पर्सनल यूज के लिए यदि आप कार खरीदते हो तो हर महीने तो नहीं खरीदते, हर महीने तो नहीं परचेज करते। कार हमारी एसेट्स है, लेकिन कार पे होने वाला खर्चा, पेट्रोल हुआ, रिपेयर हुआ, वो तो हमें हमेशा कराना है, तो वो रिकरिंग नेचर का हुआ, मतलब वो P&L में आएगा। टू कार एक्सपेंसेस 18,000। जो चीजें बार बार आती हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो रेवेन्यू बोलते हैं जिन्हें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर P&L में, और जो कभी कभार होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कहां आते हैं, बैलेंस शीट में। फिर कार एक्सपेंसेस हो गया। बिल पेबल हमारी लायबिलिटी है, 38,500। कैश हमारी असेट होती है 800। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी लायबिलिटी है 33,000। एंड लास्ट चैरिटी, धर्मांधा हिंदी में इसे बोलते हैं, दान देना खर्चा है, P&L में आएगा टू चैरिटी 1,050। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कितनी जल्दी हुआ, मतलब हम पहले एडजस्टमेंट करते हैं, फिर जो चीजें होती हैं उन्हें फील कर देते हैं, और अब हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट का टोटल। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्वेश्चन सही किया है या गलत। 6,53,600 प्लस 2,30,000, टोटल कितना आया, 8,83,600। माइनस करेंगे 1,62,000, 72,000 and 4,70,000, then answer will become 1,79,600। ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। टू ग्रॉस प्रॉफिट CD carried down 1,79,600। टोटल करेंगे सेम साइड, दोनों एक ही पैरेलल में होना चाहिए, 8,83,600।
ये ग्रॉस प्रॉफिट CD यहाँ आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD ब्रॉट डाउन 1,79,600। फिर बेटा सबसे पहले इसका टोटल लगाना 1,79,600, 13,200 एंड 9,000 प्लस होगा 2,01,800, जिसमें से हम माइनस करेंगे 1050, 13,150, 47,400, 10,350, 9,340, 7,000 and 18,000. Then answer will become 95,510. ये हमारा आया है नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट 95,510, टोटल 2,18,000। नेट प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? कैपिटल अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट प्लस करेंगे 95,510, 2,45,000 में आंसर आएगा 3,40,510। 20,000 माइनस होंगे 3,20,510। अब हम चेक करेंगे कि हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ रहा है या नहीं। प्लस 33,000, 8,500, 25,000 एंड 38,500। तो बैलेंस शीट का टोटल आया है 502810, 5,02,810। ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ गया है। इस तरफ भी हम चेक कर लेते हैं। 84,060, 57,950, 2,30,000। हाँ बेटी बिल्कुल सही है। ये बैलेंस शीट का टोटल आ गया, मतलब हमारा पूरा क्वेश्चन करेक्ट है। और इसमें हमने नया सीखा, डेटर से रिलेटेड हमने न्यू बैड डेट्स, न्यू प्रोविजन जो होगा वहां बैलेंस शीट में माइनस होगा और यहाँ ओल्ड बैड डेट में प्लस होकर लिखेंगे। और ट्रायल बैलेंस में जो ओल्ड प्रोविजन या बैड डेट रिजर्व दिया हो उसको आप माइनस भी कर सकते हो या उसको P&L में क्रेडिट साइड भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 लेकर आएंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ओके देन बाय, थैंक यू।